बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरे चैनल में खुश आमदीद। कब्र की पुकार। हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दे से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसको मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरे पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरा हो गया और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये बोलकर कब्र कुशादा हो जाती है। जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से इसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर रोज़ तेज़ आवाज़ में कहती है, ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं, मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का, वहशत का, अंधेरे का और कीड़े मकोड़ों का तंग घर हूँ। मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादा फरमाएगा, इसके लिए कुशादा हो जाऊँगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तंदूर। हज़रत अबू हज्जाज से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र इसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा था? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं तारीकी और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर निडर किया और मेरे पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर मुर्दा नेक होता है तो इसकी तरफ कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक़्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और इन लोगों के पैरों की आवाज़ सुनता है जो इसके जनाजे के साथ इसके कब्र तक गए हो। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू, कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों की बचने की तैयारी ना की। इसके बाद कब्र इसको जकड़ देती है। इसके बाद इसकी पसली की हड्डियाँ एक दूसरे में पेबस्त हो जाती है, जबकि नेक बंदे के लिए इसके कब्र कुशादा किया जाता है और इसके कब्र में दाएं तरफ की एक खिड़की खोल दी जाती है, जिससे इसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह हम सब को कब्र के अज़ाब से बचाए और नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।